एक इंतहाई पुराने और डाई हार्ड वर्कर से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उस वर्कर का कहना था कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वर्कर्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी अपने मुकामी रहनुमा की वजह से जो है वो आज भी नून लीग के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स को पूरे 2 साल हुकूमत गुजर जाने के बावजूद आज तक किसी भी जगह पर ना अकोमोडेट किया, ना उनके लिए आज तक नून लीग कुछ कर पाई है। आप अंदाजा करें कि 20 अक्टूबर को, मुझे अच्छी तरह डेट याद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मीडिया सेल से ये खबरें जारी की गई कि जी फलां जो मुस्लिम लीग की रहनुमा है उनको जो है वो चेयरमैन एफडीए लगा दिया गया है, फलां को पीएचए का चार्ज दे दिया गया है, फलां को वेस्ट मैनेजमेंट दे दी गई है। आज इस बात को भी 3.5 माह गुजर चुके हैं और अभी तक किसी भी फैसलाबाद के महकमे में किसी भी नून लीगी रहनुमा या कारकुन को किसी तरह की कोई जिम्मेदारियां नहीं दी गई। चंद दिन कबल नून लीग के एक इंतहाई पुराने और डाई हार्ड वर्कर से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उस वर्कर का कहना था कि ये वो वर्कर हैं जो इस वक्त तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ पोस्टें जो हैं वो लगाने में, अगर फैसलाबाद में मैं कहूँ नंबर 1 वो शख्स है तो उसमें कोई बेजाना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे डाई हार्ड वर्कर का ये कहना था कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वर्कर्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है और इवन यहाँ तक कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी अपने मुकामी रहनुमा की वजह से जो है वो आज भी नून लीग के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स को पूरे 2 साल हुकूमत गुजर जाने के बावजूद आज तक किसी भी जगह पर ना अकोमोडेट किया, ना उनके लिए आज तक नून लीग कुछ कर पाई है। आप अंदाज़ा करें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ऑलमोस्ट 2 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, ये 8 फरवरी आने वाला है और अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके जो वर्कर्स हैं फैसलाबाद के वो शदीद तरीन नाला हैं। हाँ, बहुत सारे लोग इस वीलॉग के नीचे आ जाएंगे जी मुस्लिम लीग नून ऐसे है, मुस्लिम लीग नून इस तरह है। आप अंदाज़ा करें कि 20 अक्टूबर को, मुझे अच्छी तरह डेट याद है, कि फैसलाबाद से ही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मीडिया सेल से ये खबरें जारी की गई कि जी फलां जो मुस्लिम लीग की रहनुमा है उनको जो है वो चेयरमैन एफडीए लगा दिया गया है, फलां को पीएचए का चार्ज दे दिया गया है, फलां को वेस्ट मैनेजमेंट दे दी गई है। आज इस बात को भी 3.5 माह गुजर चुके हैं और अभी तक किसी भी फैसलाबाद के महकमे में किसी भी नून लीगी रहनुमा या कारकुन को किसी तरह की कोई जिम्मेदारियां नहीं दी गई। और हाल ये है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि 2 सालों में, हाँ, सोशल मीडिया की हद तक, लाहौर की हद तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से दिखाई और बताई जाती है, लेकिन अंदरूने खाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा जो हैं वो भी अपनी पार्टी से शदीद तरीन नाला नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त फैसलाबाद में एक ही घर को जो है वो सब कुछ एक किस्म का उनके आगे पीछे सबको लगा दिया गया है, जबकि तमाम के तमाम लोग इस तरह की तमाम जो एक यकतरफा पॉलिसियां हैं उसकी वजह से आज भी मुस्लिम लीग नून से बददिल और दिल गिरफ्तार नज़र आते हैं। और अगर इलेक्शन जो है, जैसे अब देखें कहा जा रहा है जी बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हर सूरत में अप्रैल मई के अंदर अंदर जो है वो हो जाएंगे, होने के चांसेस भी हैं उसके। तो अगर अप्रैल मई में आप बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर तहरीक इंसाफ उस बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर ताकत और जो है वो कुव्वत के साथ मैदान में आती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए जीतना जो है वो एक ख्वाब से कम नहीं होगा। और इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आप देखें, अंदाज़ा करें कि 20 अक्टूबर से लेकर आज तक जिन महकमों के जो है चेयरमैन हजरात का ऐलान हुआ था, आज तक दोबारा उसके हवाले से कोई भी खबर नहीं हमने सुनी। आप वासा ले लें, एफडीए ले लें, पीएचए ले लें और उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट और फूड अथॉरिटी, तमाम के तमाम महकमे जो है वो इस वक्त खाली हैं और तमाम की तमाम जो एक किस्म की सिविल ब्यूरोक्रेसी है और इंतज़ामिया की मनमानियाँ अपने रूज पर हैं। और कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, चाहे वो कारकुन है चाहे वो रहनुमा है, वो 10 बस्ता इस तरह इंतज़ामिया के सामने खड़ा होने पर मजबूर है। और ये सब कुछ जो है वो पार्टी कर रही है जो कहती थी कि हम अपने वर्कर्स को कभी नहीं भूलेंगे। और इस वक्त जो वर्कर है
وہ شدید ترین دل برداشتہ ہے۔ اور آنے والے وقت میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ آباد میں آپ دیکھیں، اندازہ کریں، ایسے رہنما بھی فیصلہ آباد میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے لیے میں کہتا ہوں منتھلی بیسس پہ ہر طرح سے پارٹی کو اکوموڈیٹ کیا، ہر طرح سے ہزار دو ہزار بندوں کو اکوموڈیٹ کیا، اور پھر اپنی پارٹی کے لیے اپنے تن من دھن قربان کیا، اور ہر طرح سے قربانیاں دی۔ ایک صرف فون کال کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں کی گیدرنگ کو جو ہے وہ ان کے کھانے، ان کے سب کچھ وہ مینج کرتے۔ لیکن کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے کسی بھی ایسے کارکن کو یا کسی بھی ایسے رہنما کو جنہوں نے پارٹی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، کیا فیصلہ آباد میں کسی بھی جگہ پر اکوموڈیٹ کیا گیا؟ اچھا، اکوموڈیٹ تو بہت دور کی بات ہے، کیا ان کو وہ عزت جس کے وہ مستحق تھے آج تک دی گئی؟ جس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی پارٹیوں زوال پذیر ہوتی ہیں یا جب پارٹیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی کارکنوں کو، اپنے ہی چاہنے والوں کو جو ہے بددل کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں پھر وہ اپنا بدترین دور دیکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ آباد میں کسی بھی طرح سے دیکھ لیں نمبر 1 پوزیشن پر ہے، اور جو اگر ان کا ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لوگوں کی جو ایک قسم کی محبت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ آج بھی اتنی سختیوں، اتنی مشکلات، اتنے ریڈز، اتنی پولیس کی ایک قسم کی مسلسل ان کے گھروں پر چھاپوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اور نو ڈاؤٹ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جب آپ اپنے ورکرز کو بھول جاتے ہیں، اپنے قربانی دینے والے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جو زوال ہے یا آپ کی جو ایک قسم کی جو عوام میں جو پذیرائی ہے، اس کو کسی بھی طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عوام میں مقبول حکمران ہیں۔ آپ کی جو ایک قسم کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ زوال، وہ میں سامنے لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب میں ان چیزوں کے اوپر آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا تو بہت سارے لوگ مجھ پہ کرٹیسائز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ ہوا تو سب نے دیکھا۔ اور اب مجھے یہی لکھا ہوا ایک قسم کا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی ہی پالیسیوں اور اپنے ورکرز کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ایک انتہائی غیر مقبول پارٹی بن جائے گی۔